अगली सीट है हेमा मालिनी की सीट। मथुरा से चुनाव लड़ी थीं और बड़े मार्जिन से इस चुनाव को उन्होंने जीत लिया है। महिलाओं के साथ रेप का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना अपनी सीट हार गया है। ये इस चुनाव में एक राहत की खबर है कि ऐसे इंसान का हारना बहुत जरूरी था। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कौन जीता और कौन हारा, आइए साथ मिलकर दोस्तों जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ गए हैं। आइए देखते हैं कौन किस सीट से जीता और कौन किस सीट से हारा। देश की ऐसी लोकसभा सीट्स का रिजल्ट आपके लिए लाया हूं जो इस चुनाव में खूब चर्चा में रही। मैंने इसमें उन सभी सीट्स को शामिल किया है जिनके रिजल्ट्स के बारे में आप सब लोग बेसब्री से जानना चाह रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कंगना रनौत तक और स्मृति ईरानी से लेकर कन्हैया कुमार तक। आइए जानते हैं कौन सी सीट पर कौन रहा भारी। शुरुआत करते हैं अमेठी की सीट से। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी को हटाकर यहां से किशोरीलाल शर्मा को टिकट दिया था। किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को बुरी तरह हरा दिया है और मुझे लगता है कि कांग्रेस इससे परफेक्ट बदला ले ही नहीं सकती थी। पिछली बार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को हराया, तो इस बार कांग्रेस के एक बहुत ही छोटे कद के नेता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा दिया। इससे परफेक्ट बदला क्या होगा। जब मैं अमेठी घूम रहा था तो लोगों ने बताया था कि स्मृति ईरानी बहुत ही घमंडी हैं और लोगों से ढंग से बात तक नहीं करती हैं। उस जनता का गुस्सा यहाँ पर दिखा अमेठी की सीट पर। अगली सीट पर बढ़ते हैं। 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़े थे। ये सीट तब बहुत चर्चा में रही थी। इस बार कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। पिछली बार गिरिराज सिंह उनके सामने थे और इस बार कन्हैया के सामने थे बीजेपी के नेता और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को यहाँ बुरी तरह से हरा दिया है। इसे देखकर लगता है कि कन्हैया कुमार की जो देशद्रोही वाली छवि मीडिया ने गढ़ी थी वो अभी तक लोगों के जहन में है और कन्हैया लोगों की पसंद नहीं बन पाए हैं। इसके बाद तीसरी जो चर्चित सीट रही वो है हिमाचल की मंडी की, जहां से बीजेपी ने टिकट दिया था कंगना रनौत को। कंगना के ऊटपटांग बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रही थी ये सीट और कंगना रनौत ने ये सीट जीत ली है। पिछले कई सालों से लगातार फ्लॉप फिल्में दे रही कंगना, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चलो अच्छा ही हुआ उन्होंने अपना करियर बदल लिया। अब बात करते हैं माधवी लता की, जो बहुत कंट्रोवर्शियल रही। हैदराबाद से बीजेपी के टिकट पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। उनके बारे में खबर है कि वो बुरी तरह चुनाव हार गई हैं। अगली सीट है हेमा मालिनी की सीट। मथुरा से चुनाव लड़ी थी और बड़े मार्जिन से इस चुनाव को उन्होंने जीत लिया है। महिलाओं के साथ रेप का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना अपनी सीट हार गया है। ये इस चुनाव में एक राहत की खबर है कि ऐसे इंसान का हारना बहुत जरूरी था। मेरठ की सीट से बीजेपी ने टिकट दिया था रामानंद सागर के रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को और अरुण गोविल ये सीट जीत गए हैं। गोरखपुर से बीजेपी ने पिछली बार की तरह इस बार भी रवि किशन को टिकट दिया था और यूपी के गोरखपुर की ये सीट रवि किशन ने जीत ली है। हरियाणा के गुड़गांव से बीजेपी के सामने राव इंद्रजीत के सामने कांग्रेस ने एक्टर राज बब्बर को टिकट दिया था और राज बब्बर अपनी ये सीट हार गए हैं। आजमगढ़ से निरहुआ को टिकट दिया था बीजेपी ने एक बार फिर और उनके सामने थे धर्मेंद्र यादव, लेकिन निरहुआ बहुत ही बुरी तरह ये चुनाव हार गए हैं। एक और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की बात करते हैं, जो बिहार की काराकाट सीट से मैदान में उतरे थे और पवन सिंह अपनी ये सीट बहुत ही बुरी तरह से हार गए हैं। क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने बहरामपुर सीट से चुनाव लड़वाया था और यूसुफ पठान ये चुनाव जीत गए हैं। वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत गए हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े थे और शिवराज सिंह चौहान जीत गए हैं। मध्य प्रदेश के ही एक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से लड़े थे और हार गए हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीट से यहाँ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे और वो इस चुनाव में अपनी सीट हार गए हैं। हरियाणा के करनाल सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी से हैं, वो चुनाव लड़े थे और वो ये चुनाव जीत गए हैं। पंजाब की जालंधर सीट से पंजाब के बहुत थोड़े समय के लिए सीएम रहे चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव जीत गए हैं। गुजरात की गांधीनगर सीट से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव जीत गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की नागपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव जीत चुके हैं। महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव जीत चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चुनाव जीत चुके हैं। बिहार के बेगूसराय सीट से इस बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जीत चुके हैं। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से एक्टर
शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया था और उन्होंने इस चुनाव को जीत लिया है। कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह की टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया था बीजेपी ने और करण भूषण सिंह ने ये चुनाव जीत लिया है। राहुल गांधी वायनाड सीट और अपनी रायबरेली सीट दोनों सीट जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा था और वो ये चुनाव जीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से यहाँ की पूर्व सीएम रही महबूबा मुफ्ती अपनी सीट हार गई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से चुनाव हार गए हैं। बिहार के सारण सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ा था और वो हार गई हैं। यूपी के मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव जीत चुकी हैं। मध्य प्रदेश के गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की टिकट पर ये चुनाव लड़ा है और वो ये चुनाव जीत चुके हैं। चिराग पासवान ने बिहार की हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और वो इस चुनाव को जीतने में कामयाब रहे। नॉर्थ दिल्ली की सीट पर बहुत तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती। इस चुनाव को सोमनाथ भारती हार गए हैं। बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव जीत गए हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से नकुल नाथ, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, उन्होंने ये चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव हार गए हैं। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने चंडीगढ़ सीट से अपना चुनाव इलेक्शन जीत लिया है। पश्चिम बंगाल की महुआ मोइत्रा ने टीएमसी के टिकट पर अपना चुनाव कृष्णानगर की सीट से जीत लिया है। यूपी के सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी ने अपना चुनाव हार गई हैं। वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। बिहार के पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद ने अपना चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता रहे संबित पात्रा ने ओडिशा के पूरी सीट से अपना चुनाव जीत लिया है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में कौन जीता और कौन हारा। सारे राज्यों को दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को दिखाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी वीडियो दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों समझाया गया है। मैं उम्मीद करता दोस्तों आप सभी को ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दोस्तों ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। एंड जो भी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।